हेलो दोस्तों, आज हम आईपीओ और एनएफओ में डिफरेंस को जानेंगे क्योंकि लोगों में बहुत कन्फ्यूज़न है कि एनएफओ क्या होता है और आईपीओ क्या होता है। तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगा आईपीओ के बारे में। आईपीओ की फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो आईपीओ जो होता है वो एक कंपनी लेकर आती है ताकि उसका शेयर स्टॉक मार्केट पर लिस्ट हो जाए। और आईपीओ का जो प्राइस होता है वो आजकल बुक बिल्डिंग के द्वारा डिसाइड होता है और इसका प्राइस कंपनी अपने वैल्यूएशन के हिसाब से कितना भी रख सकती है। जैसा कि आपने पास्ट में देखा होगा, डिफरेंट प्राइसिंग पर आईपीओ आए थे और आईपीओ आ रहे हैं। अब जो उस प्राइसिंग पर आईपीओ आता है, उस प्राइसिंग पर जब इश्यू क्लोज हो जाता है उसके बाद इन्वेस्टर को गेन या लॉस कैसे होता है, क्योंकि वो शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होता है। स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने के बाद अगर वो प्रीमियम पर लिस्ट हुआ तो इन्वेस्टर को प्रॉफिट होता है, अगर वो प्रीमियम पर लिस्ट नहीं हुआ, डिस्काउंट पर लिस्ट हुआ, तो इन्वेस्टर को लॉस होता है। और आईपीओ किस लिए लेकर आते हैं? आईपीओ लाने के दो पर्पज होते हैं। एक तो या तो कंपनी अपने एक्सपेंशन प्लान्स के लिए आईपीओ लेकर आ रही है और उसके लिए पूंजी मार्केट से जुटा रही है। दूसरा कारण यह होता है कि जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स होते हैं वो एग्जिट करते हैं एक प्रीमियम के ऊपर और अपने शेयर ऑफलोड करते हैं जनरल पब्लिक के लिए। अगर आपने पास्ट में देखा होगा, सन 2021 में जो आईपीओ आए थे उसमें से कुछ प्रॉफिट पर बंद हुए हैं और कुछ लॉस पर। सेम परफॉर्मेंस अगर आप 2022 में देखेंगे तो इसमें आईपीओ की परफॉर्मेंस डिफरेंट रही है। उसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो करंट ईयर में भी आईपीओज में प्रॉफिट भी हुआ है और कुछ में लॉस भी हुआ है। आपके इलस्ट्रेशन के लिए मैंने कुछ आईपीओ शेयर किए। हम देखते हैं कि एनएफओ क्या होता है। एनएफओ की फुल फॉर्म है न्यू फंड ऑफर। एनएफओ एक म्यूचुअल फंड के द्वारा लेके आया होता है जिसको हम एसेट मैनेजमेंट कंपनी बोलते हैं। जैसे देयर आर सो मेनी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, वो एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी एक अपना या म्यूचुअल फंड लेके आती है, नया म्यूचुअल फंड, किसी भी उसको नाम दिया जाता है। एनएफओ हमेशा 10 रुपये का आता है। अगर आप नोट करेंगे तो उसकी फेस वैल्यू 10 रुपये की होती है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? जो म्यूचुअल फंड होता है वो आपको पर यूनिट के हिसाब से मिलता है, यानी एक यूनिट 10 रुपये का है। इसमें कोई स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग नहीं होगी। एनएफओ क्लोज होने के बाद जो भी पैसा है जो म्यूचुअल फंड कंपनी इकट्ठा करती हैं, उस पैसे से जो उनका एयूएम बनता है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, उनको शेयर्स में इन्वेस्ट किया जाता है या सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जाता है जिस एरियाज में उनको इन्वेस्ट करना है। अगर वो सिक्योरिटीज बढ़ी, अगर उस सिक्योरिटी से फायदा हुआ तो वो फायदा एनएवी के बढ़े हुए रूप में देखा जाता है। अगर उन सिक्योरिटीज में नुकसान हुआ तो एनएवी भी घट जाती है। तो ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टर उसको स्टॉक मार्केट पर ट्रेड कर सके। आपको उस एनएवी पर जब एनएफओ क्लोज हो जाता है उसके बाद जो एनएवी चलेगी उस एनएवी पर आप उसको खरीद या बेच सकते हैं और वो खरीद बेच म्यूचुअल फंड करेगा। अब हम ये देखते हैं कि दोनों में कितना बड़ा डिफरेंस है। अब यहाँ मैंने आपकी नॉलेज के लिए कुछ एनएफओ लिस्ट किए हैं। जो एनएफओ पिछले कुछ महीनों में आए थे उनकी क्या स्थिति है। कुछ एनएफओ इसमें माइनस में है, कुछ प्लस में है और गेन या लॉस बहुत माइनर सा है। अब हम देखते हैं मेजर डिफरेंस क्या है दोनों में। मेजर डिफरेंस ये है, आईपीओ में तो आप काफी तगड़ा गेन ले सकते हैं या उसमें काफी तगड़ा लॉस भी हो सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द शेयर मार्केट कंडीशन, जो वो लिस्ट होता है उस कंपनी की परफॉर्मेंस के ऊपर। जैसे एबीसी कंपनी मार्केट में लिस्ट होती है, अगर वो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो उसका शेयर ऊपर जाएगा, अगर वो कंपनी परफॉर्म नहीं कर पा रही तो उसका शेयर नीचे जाएगा। जबकि म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड में अगर आप देखेंगे जो उसका एनएफओ आता है, जैसे अगर कोई इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड आया, अगर वो म्यूचुअल फंड काफी इस समय आता है जब मार्केट बहुत हाई है, तो क्योंकि आपने उस म्यूचुअल फंड में अप्लाई किया, वो पैसा म्यूचुअल फंड कंपनी मार्केट में लगाएगी। तो कल को अगर मार्केट डाउन होता है तो आपकी एनएवी भी डाउन हो जाएगी। लेकिन अगर आपने एनएफओ में उस समय लगाया जिस समय मार्केट डाउन है, तो उसके बाद अगर मार्केट रिकवर करता है तो आपके म्यूचुअल फंड की भी एनएवी रिकवर हो जाएगी। तो देयर इज नो डिफरेंस अगर हम देखेंगे एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड में लगाना या एनएफओ में लगाना, क्योंकि बात सेम है। उसमें भी आप कॉर्पस में पैसा दे रहे हैं म्यूचुअल फंड के और एनएफओ में भी आप कॉर्पस में पैसा दे रहे हैं। तो आप बड़े सोच समझकर एनएफओ में पैसा लगाइए। ये नहीं कि कभी भी कोई एनएफओ आ गया या आईपीओ में भी
तो बहुत सोच समझकर उसको स्टडी करके पैसा लगाइए ताकि आपका पैसा बढ़े, क्योंकि पैसे को हमने आगे ग्रो करना है। ऑल द बेस्ट, हैप्पी इन्वेस्टिंग।